नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टारगेट है काकभुसुंडी ताल, भगवान काकभुसुंडी का ताल। और हम वर्तमान में हैं समरटोली कैंप में। और दूर सामने आप काली और सफ़ेद भेड़ों बकरियों का झुंड भी देख रहे हैं। और इस समय हम यहाँ से मार्च शुरू कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं काकभुसुंडी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, काकभुसुंडी के धार्मिक महत्व के बारे में तो आप जानते हैं, और इसके एडवेंचर ट्रैक के बारे में मैं आपको रास्ते भर बताता हुआ चलूँगा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, हरे भरे पेड़ हैं, यहाँ बकरी वाले हैं, भेड़ भी हैं और भी बहुत कुछ हैं। और बकरी वाले के 2 कुत्ते हमारे कैंप में आए हुए हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद में कुछ खाना मिलेगा। खैर, ये सब बातें होती रहेंगी। और इस खूबसूरत प्रकृति को देखते हुए और नदी किनारे आप चले मेरे साथ। मिलते हैं दोस्तों कुछ देर बाद। हेलो दोस्तों, 1 घंटे में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी और 200 मीटर की हाइट तय कर चुके हैं हम समरटोली कैंप से आगे। और आप सामने वाले पहाड़ों पर देख रहे हैं भोजपत्र के वन और हरे घास के मैदान और दूर तक फैले हुए पहाड़, उसके साथ साथ सफेद और काले बादल और सफेद काले बादलों के बीच में नीला आसमान, इतना नीला कि दिल्ली में वो दिखाई भी नहीं देता है। और इस सब देखिए तो लगता है जैसे नीले बादल भी नीले ही हों। और हम बैठे हुए हैं इस समय माँ भ्यूदार गंगा की धारा के साथ में। और दोस्तों, आज चलते चलते हमें काकभुसुंडी ताल तक पहुंचना है। और काकभुसुंडी ताल पे पहुंचने के बाद में हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान काकभुसुंडी के ताल का। क्या दोस्तों, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, टाइम कम है, लंबी दूरी है, अभी चलते हैं धीमे धीमे आगे। हेलो दोस्तों, अब पहुंचे हैं हम समतल से लगभग 3700 मीटर की हाइट पर। और इस समय समरटोली कैंप से चढ़ चुके हैं लगभग 400 मीटर की हाइट। और सामने आपको राय खरक ग्लेशियर साफ साफ दिख रहा है। सूर्य देवता निकल चुके हैं और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और की पर्वत श्रृंखला है। और सामने वो रास्ता है जिस रास्ते से अभी हम लोग आए हैं। और इस साइड में वो रास्ता है जहां हमें अभी जाना है, यानी कि काकभुसुंडी ताल। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है परमानेंट ग्लेशियर, जो किसी भी मौसम में नहीं पिघलता है। और नीचे जो भूरे रंग का ग्लेशियर दिख रहा है वो भी परमानेंट ग्लेशियर है दोस्तों। और उसमें टूटने की आवाजें अक्सर आती रहती हैं। हल्के हल्के बादल नीले आसमान में अपनी अलग ही छटा बिखेर रहे हैं। और हम यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करके अब चलने के मूड में हैं मित्रों। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, हो सकता है राय खरक से पहले भी मुलाकात हो। दोस्तों, अब हाइट इफेक्ट आने लगा है। इस समय हम 3900 मीटर की हाइट पे समतल से, और समरटोली से हैं 600 मीटर की हाइट पर। और अब चलते हुए सांस भी फूल रहा है और खांसी भी आ रही है, यानी कि हम लोग लगभग 13,000 फीट की हाइट पर हैं। और इस हाइट पर बड़े पेड़ लगभग ख़त्म हो जाते हैं और छोटी छोटी घास ही दिखाई देती है। और पत्थरों के बीच से ही हम लोगों को रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ना है मैप के सहारे। और अब एडवेंचर चरम पर होता है ऐसे समय में जब आप सांस भी ढंग से नहीं ले पाते। लेकिन हमें तकरीबन 2000 फीट अभी और चढ़ना है। 15,000 फीट के बाद हम डाउन होना शुरू करेंगे, यानी कि लगभग 4600 मीटर के बाद में। क्या दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर बाद। दोस्तों, इस समय हम लगभग 4200 मीटर की हाइट पर राय खड़क ग्लेशियर के ऊपर बैठे हुए हैं। और सामने आपको दिख रहा है ये पैच, ये बर्फ है और ये ग्लेशियर की बर्फ है।
चारों तरफ पत्थर फैले हुए हैं और इन्हीं को पार करते हुए हमें सामने वाले रिज की तरफ जाना है। ये पार्टी ये 1 बाय 1 करके निकल रही है और इस तरह के ग्लेशियर्स को कालिंदी खाल में पहले काफी पार कर चुके हैं और इस बार राय खड़क का ग्लेशियर है, लेकिन ये बहुत बड़ा ग्लेशियर नहीं है। यहाँ से भ्यूदार गंगा नदी भी निकलती है और हमें बस इतनी ही दूरी पार करनी है और पार करके सामने जाना है और उस साइड से काकभूसुंडी ताल का रास्ता पकड़ना है, जो लगभग यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है। खैर दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। दोस्तों, इस समय हम हैं 4650 मीटर की हाइट पर और कुछ पार्टियां, कुछ मेंबर्स नीचे से आते हुए, ये आने का रास्ता है और ये काकभूसुंडी ताल को जाने का रास्ता है। यहाँ से ताल की दूरी तकरीबन 700 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर तक की है, लेकिन मौसम थोड़ा खराब हो रखा है, इसके चलते चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लेकिन रास्ता यही है जाने का। और दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और इस साइड में धुंध के चलते कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ पार्टी मेंबर्स आ रहे हैं, जो कि इनके आने के बाद में हम लोग आगे का रास्ता शुरू करेंगे। नीचे की तरफ से बहुत दूर से ही ये पहाड़ी बुर्जियां दिखाई देती हैं, जो पहले किसी टीम के द्वारा बनाई गई थी, जो टीम यहाँ पे आई होगी। और हाइट बहुत ज़्यादा है, 15,000 फीट से ऊपर की हाइट पर हम लोग हैं, इसके चलते सांस फूलने जैसी चीज़ें होना सामान्य बात है। खैर दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे, मिलते हैं काकभूसुंडी ताल में। जय भगवान काकभूसुंडी जी महाराज की जय। चलते चलते हम लोग पहुंचे हैं काकभूसुंडी ताल के पास में। जो ये आपको सामने दिख रहा है ना, ये काकभूसुंडी ताल है। यहाँ पर गांव वाले नीचे से और श्रद्धालु पूजा करने आते हैं और उनके पूजा के झंडे, पूजा के निशान सब कुछ सामने से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक छोटा सा पूजा गृह ये भी बनाया हुआ है, जैसे कि गाँव वाले नॉर्मली बनाते हैं। और गाँव वालों ने भगवान श्री राम की तस्वीर रखी हुई है और चूड़ी वगैरह चढ़ा रखी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें श्रद्धा के अनुसार चढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर है सिंदूर भी है और घंटी भी रखी हुई है। ये माना जाता है कि ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि में भगवान काकभूसुंडी जी महाराज, जो कि कभी एक ऋषि हुआ करते थे, वो अकेले अमर हैं, जिन्होंने कई बार रामायण और कई बार महाभारत देखी है। खैर दोस्तों, हमें सौभाग्य मिला है भगवान काकभूसुंडी जी महाराज के ताल के दर्शन करने का। इसके लिए प्रभु को 7-7 बार नमन। मिलते हैं दोस्तों कुछ देर बाद।